हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। उससे पहले ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कमेंट्स आए थे, सर एग्ज़ाम में कम समय में पास होने का कोई तरीका बता दो, क्योंकि एग्ज़ाम ऑफलाइन है और कहीं ना कहीं ऑफलाइन एग्ज़ाम स्टूडेंट की सबसे बड़ी कहीं ना कहीं एक परेशानी लगती है कि स्टूडेंट को। तो वैसे तो एग्ज़ाम में बिना मेहनत तो आप पास नहीं हो सकते, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बट कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करो तो कम समय में आप पास आराम से हो सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। तो देखिए, पहली चीज़, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, अगर आपके पास पूरी बुक्स नहीं है, तो आप तैयारी कैसे करोगे? इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के 3 से 4 साल पुराने जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कर सकते हो, उनका पैटर्न समझ सकते हो। पहली चीज़, इसको आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास बुक्स हैं और आप चाहते हो कि सर मुझे बुक्स समझ में नहीं आ रही, इसके अलावा और क्या मुझे लेना चाहिए, तो बुक्स के अलावा आप 10 ईयर का यूज़ कर सकते हो। 10 ईयर आपको किसी मार्केट में 150 से 200 रुपये की आपको पर सब्जेक्ट मिल जाएगी। तीसरा, एग्ज़ाम में कम समय में पास होने के लिए तीसरी सबसे जो बड़ी चीज़ ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम कर आए तो एक भी क्वेश्चन आप लेफ़्ट करके ना छोड़ के ना आए। ऐसा नहीं है कि जैसे एग्ज़ामिनर ने आपसे बोला कि 10 में से 5 करो, बट आप 10 में से 3 कर रहे हो या 4 कर रहे हो, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। क्योंकि देखा ये गया है कि एग्ज़ाम में बैक उसी की आती है सबसे ज़्यादा जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन छोड़ता है। वो अलग बात है कि एक क्वेश्चन के जो नंबर है वो आपके 15 हो सकते, 20 हो सकते, बट उतने आपको नहीं मिलते हैं। अगर आप 5 करके आओगे, जैसे जितने एग्ज़ामिनर ने आपसे मांगे हैं, अगर आप उतने करके आओगे तो आप ईज़िली कहीं ना कहीं पास हो सकते हो। चौथी चीज़, कई स्टूडेंट के कमेंट्स थे, सर जैसे एग्ज़ाम में 10 में से अगर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते क्या उसके हमें नंबर मिलते हैं? क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट्स थे इसको लेकर। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, अभी रिज़ल्ट आए, सेकंड सेमेस्टर की भी रिज़ल्ट आए और फोर्थ सेमेस्टर के भी अभी रिज़ल्ट आए। उन रिज़ल्टों में देखा ये गया कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए और जिनकी कहीं ना कहीं बैक दे दी गई उनके सब्जेक्ट में। तो जो नियम है, जो रूल बना हुआ है क्वेश्चन पेपर का, उसको आप बिल्कुल आपको ब्रेक नहीं करना है। अगर उसने 2 बोले करने के लिए 2 करो, 5 बोले 5 करो। आप अपने मन से होशियारी नहीं करोगे कि मैं तो 6 कर दूंगा, 7 कर दूंगा। इस कंडीशन में एग्ज़ामिनर आपका पूरा पेपर में आपको बैक देने के लिए पूरी तरीके से बाध्य है, आपका नंबर आपको पूरी तरीके से नहीं दे सकता। ठीक है ना? तो रूल को ब्रेक ना करो। अब एग्ज़ाम में कम समय पास होने के लिए पहली चीज़ ये है कि आप लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम में देखा ये गया है कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी स्लो लिखते हैं, क्योंकि आप 3 घंटे का समय है और कहीं ना कहीं स्कूल में तो आपने देखा ही होगा 2 से 3 लाइन, 5 लाइन के सवाल आते हैं, बट यहाँ तो आपको 3 से 4 पेजेस आपको कम से कम भरने पड़ते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो घर पर रहकर आप लिखने की प्रैक्टिस करें। ये देखिए कि आधे घंटे में आप कितने पेज लिख सकते हो, उसी को 3 घंटे के अंदर आप डिवाइड प्लस करके देखिए कि आप कितने पेजेस लिखने में सक्षम हो कि हाँ मैं 3 घंटे में मान लीजिए 20 पेज लिख सकता हूँ, 15 पेज लिख सकता हूँ, क्योंकि लिखना भी सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पेजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 3 से 4 पेज, कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर कितने पेजेस लिखने चाहिए, तो मैं कहूँगा 4 से 5 पेज तो होने चाहिए।
अगर आप 3 से 4 भी रखोगे मिनिमम में तो आप आराम से पास हो जाओगे। मैक्सिमम 8 से 9 पेज वाले भी बैक आए हैं, उनकी बैक आई है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए, रामायण मत लिखिएगा। जैसे आप कहते हो ना कि सर मैं तो पूरा भर के आया हूँ, इतना भी नहीं भरना है। हाँ, 3 से 4, 4 से 5, इससे ज़्यादा नहीं पेज आपको नहीं भरने हैं एक क्वेश्चन के लिए। और अच्छे से उसको पॉइंट वाइज उसको समझाना है एग्ज़ामिनर को, ताकि वो आपकी बात समझ जाए कि आपसे जो उसने पूछा और उसने आपसे जो पूछा है वो आपने किस तरीके से जवाब दिया है। क्योंकि कई स्टूडेंट जो पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, पैराग्राफ वाइज लिखने से बचे, पॉइंट वाइज बना के फिर पैराग्राफ वाइज आप लिखें। जितने पॉइंट रहेंगे एग्ज़ामिनर समझेगा कि हाँ जो तरीका है पेपर का वो काफ़ी अच्छा है इनके लिए, और कहीं ना कहीं इनको आता पूरा पेपर करना। तो ये इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो आप आराम से नहीं कर सकते हो। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो पहले उसकी व्याख्या करोगे, व्याख्या मतलब उसकी परिभाषा लिखोगे, उसके बारे में बताओगे, उसके बीच में उसकी विशेषता, उसके उद्देश्य से ये ऐसे स्टार्ट करोगे, लास्ट में उसका निष्कर्ष लिखोगे। ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी ये रहती है कि स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछता कुछ और है और आप लिखते कुछ और हो। जैसे अगर मैं पॉलिटिकल की बात करूं तो पॉलिटिकल के अंदर ही जैसे 2 क्वेश्चन अगर बनते हैं, जैसे राजनीति क्या है एक क्वेश्चन ये बना, और एक है राजनीति की प्रकृति बताए। दोनों में डिफरेंट है, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। वो आपसे प्रकृति पूछ रहा है बट अब आपने उसकी डेफिनेशन बता दी। डेफिनेशन चल सकती है बट मेन चीज़ जो प्रकृति है वो तो आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़िए, पहले समझिए, उसके बाद दिमाग चला के उस क्वेश्चन को हल कीजिए, ठीक है। बुक रीड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बुक से नहीं समझ में आ रहा, वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, हर चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जिस चैप्टर्स के नहीं है उनको गूगल पे सर्च मारिए, विकीपीडिया पे देखिए, आपको समझ में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या रहेगा, आप उस चीज़ को कॉन्सेप्ट उसका समझ पाओगे, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को फॉलो करो। और बाकी कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर हम फर्रे वगैरह ले जा सकते हो, तो इसको लेकर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि नकल अलाउड नहीं होती। अगर आप नकल ले जाते हो, पकड़े जाते हो एग्ज़ाम के टाइम पे, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसके लिए ना तो कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि जिस दिन आपके पास नकल मिल गई, क्योंकि कई स्टूडेंट कहते हैं सर मैं तो आराम से मैं नकल करके आ सकता हूँ, मैं तो पिछली बार भी किया था, इस बार भी मैं करूँगा। क्योंकि देखिए लक हमेशा साथ नहीं देता। हो सकता है पिछली बार आप नहीं पकड़े गए हो, बट इस बार अगर किसी ने देख लिया या जो स्टाफ मेंबर ने अगर आपको पकड़ लिया तो आपके जो पेपर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और प्लस आपको जो है बाहर निकाल जाएगा कॉलेज से। तो इस चीज़ को आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी पैटर्न वगैरह है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हर पेपर के डिस्कस कर दूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कोशिश करूँगा 3rd और 5th सेमेस्टर के ज़्यादा से ज़्यादा आपके ला पाऊँ। बाकी इन सबको कीजिए और कम समय में आप आराम से निकाल दोगे पेपर। बट हाँ, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अगर कोई ये कह रहा है कि विदाउट पेपर दिए आप पास हो जाओगे, तो पॉसिबल नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने कोई आपको मैजिक ट्रिक नहीं बताई, मैंने सिर्फ आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताई। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी कर लोगे, कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स तो लेकर आ ही जाओगे। और एक चीज़, सोना काफ़ी ज़रूरी है। टाइम से आप नींद लीजिए पूरी और टाइम से जगिए, और अपने पूरे दिन में 1 से 2 घंटा ऐसा निकालिए जहाँ आप अपनी स्टडी को दीजिए। चाहे आप लेक्चर लीजिए या रीडिंग कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और बाकी लिखने की आदत डालिए, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो सीखिए, और क्वेश्चन को पढ़ के समझिए वो बोल क्या रहा है। बाकी उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गूगल या यूट्यूब पर सर्च मारिए, क्योंकि एक ही टॉपिक के कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उनको देखिए और फिर अपने शब्दों में। क्योंकि देखिए यहाँ आप एक बड़े लेवल का पेपर दे रहे हो। मैं हमेशा ही कहता हूँ ये स्कूल लेवल नहीं है जहाँ आप रट्टा मार के जाओ। यहाँ समझो चीज़ों को और अपने शब्दों में समझाओ एग्ज़ामिनर को। जितना आप एग्ज़ामिनर को समझा पाओगे, एग्ज़ामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। रट्टा कितना मारोगे? क्या आप पूरी बुक रट्टा मार सकते हो? जैसे मान लीजिए कई स्टूडेंट कहते हैं सर मैं रट्टा मार के पास होता हूँ, तो ठीक है रट्टा मार सकते हो। बट मान लीजिए आपने किसी की थ्योरी लिखी, जैसे
पूरी एक थ्योरी है, मान लीजिए पूरी थ्योरी 10 पेजों की बुक के अंदर दे रखी है, क्या आप 10 पेज याद कर लोगे रट्टा मार के? नहीं कर पाओगे ना। मेन पॉइंट याद करो, वो पॉइंट अगर आपको याद है तो उन्हीं पॉइंट से आप 10 क्या 20 पेज लिख दोगे। तो मेन चीज़ इस चीज़ को आप फोकस कीजिए। बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे पिछले ईयर्स कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस किस चैप्टर से उठाए, उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो। और कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर के नेम में ही होते हैं कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोला आपको, जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ग्रेजुएशन लेवल का वो मैंने आपको शेयर किया। बाकी एग्ज़ाम आपके हाथ में है, देना ना देना आपके हाथ में है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर एग्ज़ाम हार्ड है मैं नहीं दूंगा, वो तो आपके हाथ में है। अगर ग्रेजुएट होना है, डिग्री चाहिए, तो एग्ज़ाम आपको देना होगा। और कम समय में पास होने के लिए जो जो मैंने चीज़ें आपको बताई इनको फॉलो करो और बुक पढ़ो और आप आराम से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम निकाल दोगे। और रही बैक क्यों आ जाती है, इसको लेकर आप खुद सोचिए ऐसा क्यों होता है, क्या आप गलती ऐसी कर रहे हो जिसके कारण आपको बैक मिली है। वैसे कहीं ना कहीं कुछ कॉलेज की भी गलती होती है, क्योंकि देखा कई मामलों में ये भी गया है कि अच्छा लिखने के बावजूद भी बैक आ जाती है, वो अलग बात है। बट आप अपनी तरफ से मेहनत बिल्कुल भी ऐसी कम मत करना कि ताकि आने वाले टाइम पे भी अगर आप रीचेकिंग के लिए उसे डालें तो वहाँ आप को ऐसा ना हो कि आपको साफ पता चले कि आपकी जो सीट है वो आपने कुछ लिखा ही नहीं था, ऐसा जो एग्जामिनर आपको नंबर किस बात पे दे। क्योंकि रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन भी जो स्टूडेंट है वही करवाते हैं जो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस होते हैं, मतलब कि हाँ मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि हाँ मैं पास हो सकता हूँ क्योंकि मैंने इतना लिखा है। ऐसा नहीं होता कि अरे मुझे फेल क्यों कर दिया। कॉन्फिडेंस हो, आप पेमेंट भरो, आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। ठीक है, तो बाकी एग्ज़ाम में ऐसा लिख के आइए ताकि एग्जामिनर भी मजबूर हो जाए आपको पास करने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।